राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज मैं कुछ आप लोग से कहना चाह रही हूँ अपने फैमिली के बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कल मेरी सास मर गई, सुबह 9 बजे उनकी मौत हुई है। और दोस्तों वो बीमार थी। मेरे जेठ एक बार भी नहीं फ़ोन करके बताएं मेरे पति से कि नहीं मम्मी बीमार है, आओ भेंट कर लो। अब मेरी सास भी इतने दिन से मतलब थोड़ा मोड़ा मैं बात करती थी, बगल की एक भाभी थी उनसे मैं बात करती थी तो बोलती थी नहीं ठीक हैं। और दोस्तों जब मेरे ससुर मरे तो वही मेरी सास पूरे रिश्तेदार के सामने कहीं कि यही मेरे पति को मारी है। फिर मैं दोस्तों बर्दाश्त की। मेरे ननद की शादी नहीं होती, झगड़ा कहीं तुम मर जाओ उलट के चली जाओ, मेरे बेटी की शादी में तुम आना नहीं। गई मैं ही चौके बैठी, बिना मेरे पति के बिना काम नहीं होता है। और दोस्तों फिर मेरी ननद मेरा पति खुद कहा कि तुम गई थी, झगड़ा करके आई हो और मेरी बहन मर गई। शादी नहीं हुई थी, पागल थी, उनको दौड़ा आता था वो ऊपरी कारण से। वही सब उतार के मेरी सास मुझे खिलाई थी कि ये मर जाए। बहुत जटीले जटीले चीज़ें मुझे खिलाई थी मेरी सास। कौन माँ खिलाएगी अपने बेटे को। जटीले जटीले चीज़ें इनको भी खिलाई थी और हमको भी खिलाई थी। उनके मायके में बहुत मतलब भुतहा सब हैं और अपने मायके का सामान उठा के हमको भी खिलाई थी, उनको भी खिलाई थी। कौन माँ ऐसा करेगी बताइए दोस्तों। कोई माँ करेगी इस तरह अपने बेटे के लिए। लेकिन दोस्तों मेरी सास ऐसा की मुझे कभी मतलब पसंद नहीं। पहले थोड़ा मोड़ा करती थी लेकिन बाद में पसंद नहीं करती थी जब से मेरी जेठान आई। अब मेरी जेठान का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई हूँ दोस्तों, मैं वैसे लेट गई हूँ। और फिर हमारा गांव इतना ख़राब है ना, लोग कहते कि ये वीडियो बना रही है, इसीलिए मैं नहीं बनाऊँ। लेकिन हाँ अब अगर मैं बीच बीच में अगर जाऊँगी तो मैं अपने जेठान की वीडियो बना के लाऊंगी। दोस्तों बताइए मेरी जेठान कैसी है, मैं कैसी हूँ। और मेरी जेठान मेरे पति को अपने बस में कर। अब मेरे पति से अच्छे मेरे जेठ हैं, लंबे तंबे सुंदर हैं, लेकिन इन क्यों कि कमाते हैं तो जिसके पास जांगर रहेगा वो कैसे भी अपने परिवार को जिया लेगा, बीवी बच्चों को। तो मेरे पति के पास जांगर है, वो कैसे भी करके खिला लेंगे, गारा माटे भी करके खिला लेंगे। लेकिन दोस्तों ये मेरे जेठ को जांगर नहीं, हराम का खाता है। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि मेरी सास अपना तीसरी हिस्सा पाए हैं तो 50 मतलब 1 लाख रुपए उनकी दोनों बेटियों के नाम है जमा किए हैं। मेरे बेटे को नहीं दी। अगर समझती मेरे बेटे को तो अगर 3 पोता 2 पोती पाँचों को 20-20 हज़ार जमा की होती तो आज दिक्कत नहीं रहती, या अपने देर रात खाती रखी होती। तो अब बताइए दोस्तों हम लोग कहाँ से लगाएं। हम लोग तो कमाता खाता है, यहाँ उधार वहाँ उधार। इतना मेरा पति समझ नहीं रहा है। उसको इतना है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे पति का पैर टूटा भी था 2015 में मई में। मेरी सास सूखा रोटी अपने बेटे को बना के रख दी और अपने लोग बैगन आलू टमाटर की सब्ज़ी खा ली, तेल वल चुरा देती थी। बताइए दोस्तों जो आदमी खिलाया पिलाया 2022 से देना लेना बंद किए। 22 हमको लग रहा है 2022 में मई जून से देना लेना बंद किए, जब ये सही हो गया तब। और दोस्तों कौन औरत बर्दाश्त करेगी किसी के साथ। तो जब मैं जान गई हूँ तुम्हारा भौजाई तुम्हारी ऐसे की है और तुम्हारी भौजाई अभी भी कोशिश करती है, तो मैं कैसे वहाँ मैं जाने के लिए इनको कह दूँ। हाँ बताइए दोस्तों मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे कमेंट में आप लोग बताइए कि क्या करूँ। मुझे तो जाने का एकदम इच्छा ही नहीं बनता है। आज सब उसी के सपोर्ट में रहेंगे। और अब बताइए मेरा कमरा कर दे दो अपना कमरा, उन सबका कमरा गिर रहा तो जो वहाँ रहेगा जो जहाँ रहेगा वहाँ का मरम्मत करेगा कि नहीं दोस्तों। जब आप हैं आपका हिस्सा रूम है वो आप करिए, मैं अपना क्यों रूम दूँ। हाँ अगर तुम लोग मुझे सही से दिए रहते तो सही रहता। मैं मार खाई अपने पति के हाथ, तुम भी मुझे गाली गलौज दिए, सास भी गाली गलौज दी, थाना पुलिस हुआ, कोर्ट कचहरी से मैं अपना सारा बंटवारा कराई हूँ। तो मैं कैसे दूँ तुम लोग को। जहाँ जो रहेगा वहीं पे ना एडजस्ट करेगा।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, मैं क्या करूं। अब मेरी सास की तबीयत ख़राब थी, मेरा जेठ एक बार फ़ोन नहीं किया, न बताया, और बगल में भाभी हैं उनसे भी नहीं कहें कि नहीं थोड़ा फ़ोन लगा दीजिए मैं बात कर लूँ। ठीक है, मेरे पति का नंबर नहीं है उनके पास, मेरा नंबर था, बतिया लिए होते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैं इनसे कही होती, हम लोग आए होते। भाई हम लोग का साधन भी नहीं है, साधन भी ख़राब हो गया है बाइक, और 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता, ज़्यादा दूर तो नहीं था दोस्तों। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या चाहते हैं मेरे साथ। मुझे कभी नहीं पसंद करते हैं, जाएंगे तो बैठ के ताना मारती हैं। इनकी चाची जो आई हैं वो भी, लेकिन कल इनकी चाची कहीं कि भाई मेरे जेठान से कि जब तुम रहती हो तो तुम ही, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को रहना है, बेबी भी नहीं रहती है तो तुम्हारा ही है हक बनवाने का। तो करे ये 50,000 लगे तो कहीं 50 लगे, चाहिए का लगे, तुमको ही बनवाना है, जो रहेगा वही बनाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे जो रिश्तेदार हैं सब उसी के पक्ष में रहेंगे। मेरा आदमी बोलता नहीं है, कहता है तुम गलत हो। बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? ये बताइए, अगर आप लोग के किसी के साथ ऐसी किसी की माँ भाई भौजाई करेंगे तो कोई औरत जाएगी वहाँ पे, अपने पति को जाने देगी? डर रहेगा कि नहीं? एक बार नहीं हुआ है, बताइए 4 बार मेरे पति को खिलाया गया था, 5-5 बार मुझे खिलाया, अभी अगले साल खिलाया गया था। अभी मैं अप्रैल में 7,000 रुपया लगा के हटवाई हूँ। इतना रुपया मेरे झर रहा है, 3-3 ठे बच्चों को पढ़ाना है। तुम्हारे बेटी है तो तुमको टेंशन है, तुमको तो सब लोग मदद कर देते हैं, हमारा बेटा है तो हमको तो घर द्वार का व्यवस्था करना है। हम लोग अपनी मजबूरी समझ के तो यूट्यूब चैनल चालू किए हैं कि चलिए चलेगा। लेकिन 1.5 साल हो गया यूट्यूब चलाए हुए चैनल, लेकिन कोई अभी वो रिस्पांस नहीं मिला मुझे इसका। लेकिन फिर भी कहा गया है कि कोशिश करते रहिए, सब्र का फल मीठा होता है। और दोस्तों मैं इतना संघर्ष करती हूँ, इतना संघर्ष करती हूँ, बताइए कि अब मैं रात भर, मैं दर्द हो रहा था, पैर और फट रहा था, मैं रो रही थी, रात भर सोई नहीं। लेकिन एक बार आदमी नहीं उठ के पूछे हैं कि क्या हुआ है तुमको। आज जब दोस्तों सुबह जाना है तो गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। अब मेरे हिस्से का सारा लोग खा गए हैं, उनकी माँ बेटे मिल के माँ और भाई मिल के खा गए हैं दोस्तों। तो लोग तो यही कह रहे हैं यहाँ के कि भाई जो लिया है वही करेगा, तुम्हारे जेठ लिए हैं, तुम्हारे जेठ करेंगे, तुम लोग 1 रुपया नहीं दोगे। जहाँ भाई मुझे समझ में आएगा मैं वहाँ दूँगी। लेकिन आप सर्वस सोचिए कि आधा रुपया मेरा पति लगा, मेरे पास है ही नहीं है, मैं लगाऊंगी कहाँ से? मैं कैसे रहती हूँ, आप लोग को वीडियो में देख ही रहे मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे झेल रही हूँ। लेकिन मेरे किसी को मेरा चिंता नहीं है। मेरे पति, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं दोस्तों। अगर मेरे ससुराल वाले से कोई लगाव नहीं रहे तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर ये आना जाना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा मारपीट सब करते हैं, और नहीं तो हम लोग का प्रेम बना रहता है। तो बोलिए क्या किया जाए? अब तो सास मर गई, ननद भी वैसे दुष्ट है, ननद भी इनको नहीं चाहती है, जो कि अपना सर्वस्व सब पढ़ाई वढ़ाई सब बर्बाद कर दिए उसके पढ़ाने के पीछे, उसके चक्कर में। छोटी बहन है, बहन का भी तो फ़र्ज़ है करना। अब हम लोग के भैया किए हैं तो हम लोग को एहसास है, मेरा भाई किए हैं तो अपने भाई के दुख सुख में खड़े हो जाते हैं हम लोग। मेरे भाई कितनों दुख में, लेकिन वो एक बार नहीं समझेगी। वो कहावत है ना कि 6 सुइया रानी निकाली, 7वीं नौकरनियाँ निकाली तो रानी हो गई। तो वही हाल है दोस्तों हमारा। सब कुछ मेरे पति किए और लास्ट में वो करने लगे थोड़ा मोड़ा तो उसका ना हो गया। और कभी मेरी सास नहीं कही कि हाँ देता, मेरी चोरी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये देते थे। बताइए दोस्तों, जब मेरे पति पैसा वहाँ देते थे तो मैं 3,000 में खर्चा कैसे चलाती? 3 ठो बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से दूध का और राशन का सब खरीद के खाना, खेत बाड़ी तो था नहीं। ये तो हम लोग जहाँ रहते हैं, मालिक जहाँ ये काम करते हैं उनका है, उसी में हम लोग करते हैं, खाते हैं, उन लोगों को भी देते हैं। तो इतने अच्छे लोग हैं कि जल्दी लेते नहीं हैं। मुझे दोस्तों बताइए मैं क्या करूँ? मुझे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग, मैं क्या करूँ? जाऊँ खाने का भी नहीं, अगर खा पी लूँगी तभी भी दिक्कत है। बस वही रस्म पे जाती हूँ, मैं तो रोज़ जा नहीं पाती। कौन जाएगा उन लोगों का बवाल सुनने? कहते हैं तुमको थूकता है लोग, तो थूके, समाज मुझे खाने को दे रहा है, गांव खाने को देगा, 1 रोटी घटेगा। काहे नहीं, जब मारते थे तो समाज आके छोड़ाता, काहे नहीं गांव वाले छोड़ाए मुझे आके? तुम गलत कर रहे हो।
मुझे किसी का डर नहीं है। खा रही हूँ अपना, मेहनत कर रही हूँ अपना, मेहनत करके खा रही हूँ, 2 रोटी बच्चों को जिला रही हूँ, तो मैं समाज का क्यों लूँ? जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो वहाँ के समाज का क्यों लूँ मैं? और जो मेरे साथ की हैं, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे भाई भौजाई बहन की, वो कोई वो नहीं है, वो नहीं समाज देख रहा है। दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, करूँ कि ना करूँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे बहुत सताएगी दोस्तों, उसी का देन है कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। दोस्तों अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा,